अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ मुतीबा एंड यू आर वाचिंग RNN पॉडकास्ट। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान को बहुत बड़े बड़े हिट सॉन्ग्स जो हैं उन्होंने दिए, हिट नंबर्स दिए। बॉलीवुड की बात करें तो वहाँ पे भी इन्होंने बहुत काम किया और हिट सॉन्ग्स दिए, पूरे पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। प्लीज़ वेलकम आसिम रज़ा। अस्सलाम वालेकुम, जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हैं? मैं ठीक ठाक। अच्छा, ये क्या चल रहा है पाकिस्तानी जो एक्टर्स एंड सिंगर्स हैं, ये जाते हैं बॉलीवुड में काम करते हैं, बड़ा तनकीद किया जाता है इनको वहाँ पे और बैड वर्ड्स भी यूज़ किए जाते हैं, लेकिन फिर भी डेस्परेट होते हैं काम करने के लिए। क्या रीज़न है? डेस्परेशन की जो आप बात कर रही हैं ना कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो है वो बेसिकली आर्टिस्ट है। वो पूरी दुनिया का कोई भी आर्टिस्ट है, वो जी। कोलैबोरेशंस पे हर आर्टिस्ट का जो है वो ख्वाब होते हैं कि वो डिफरेंट लोगों के साथ जो है वो कोलैबोरेशंस करे। नुसरत फ़तेह अली खान साहब स्टूडियो में परफॉर्म कर रहे हैं, नुसरत फ़तेह अली खान साहब ऑन स्टेज परफॉर्म कर रहे हैं, तो बैक स्टेज पे जो है वो मैडोना खड़ी हैं। तो अब देखें कि आर्टिस्ट है, वो चाहता है कि मैं अपनी जहत अपने लिए नए जहान खोलूं जी। और मैं पूरी दुनिया में रोशनास हो जाऊं। सरहदें जो हैं वो हम इंसानों की बनाई हुई हैं। ठीक है। हाँ, लेकिन हमारी एक फ्लैगशिप होती है जिसकी जो हमारी प्राइड है, जी। जिसके खिलाफ जाना जो है वो वैसे भी ना इखलाकी तौर पे ठीक है, ना ही माशरती तौर तौर पे ठीक है। लेकिन ये डेस्परेशन का जो लफ्ज़ है ना, पाकिस्तानी आर्टिस्ट, मैं ये पूरी जिम्मेदारी से आपको बता जी। रहा हूँ, चाहे वो एक्टर है, चाहे वो राइटर है, चाहे वो सिंगर है, जी। चाहे वो किसी भी फॉर्म से है, कोई भी आर्टिस्ट सबसे पहले उसकी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। जी। क्योंकि आर्टिस्ट होता ही वो है जो सबसे पहले खुद से मोहब्बत करता है, बिल्कुल। अपने आर्ट से मोहब्बत करता है, फिर वो अपने से जुड़े हुए लोगों के साथ मोहब्बत मोहब्बत करता है। करता है, ऐसे ही है। तो मेरा नहीं ख्याल, मेरी नज़र से कोई ऐसा आर्टिस्ट नहीं गुजरा कि जिसने जो है ना वो डेस्परेशन के साथ जाके वहाँ पे काम किया, बड़ी अच्छा, ऐसे प्राइड के नहीं है। साथ। हमारे बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट जी। हैं कि जिनको ऑफर भी हुआ है और उन्होंने जो है वो ओके। बॉलीवुड में काम नहीं किया, ठीक है। और जिन लोगों ने किया उन्होंने बहुत प्राइड में किया है। जी। देखें, डेस्परेशन वहाँ पे आपको नज़र आती है जब आपको छोटे छोटे जो है ना प्रोडक्शन हाउसेस जो हैं वो कर रहे हों, आपको बुला रहे हों, आप वहाँ पे जा रहे ठीक हों, है। आप लोगों को कह रहे हों। जब आपको बड़े प्रोडक्शन हाउसेस जो है वो कर रहे होते हैं, अप्रोच मतलब कर रहे हैं। आप देखें कि अगर नुसरत फ़तेह अली खान साहब जो हैं वो उन्होंने बॉलीवुड किया है, तो वो किन लोगों के साथ, मतलब धर्मेंद्र प्रोडक्शन है उनकी, और वो लॉन्च कर रहे हैं जाके जी। वहाँ पे ऐश्वर्या राय को, जो कि ओके। मिस यूनिवर्स है, मिस वर्ल्ड है उनकी, और वो जाके लॉन्च कर रहे हैं बॉबी देओल की फर्स्ट फिल्म को। जी। तो किस लेवल पे जो है वो उनको कैटेगराइज किया जाता होगा वहाँ पे। और बॉलीवुड में क्या ताल्लुक़ है उनका? नुसरत फ़तेह अली ख़ान की बात करें तो बहुत बड़ा नाम, हिट सॉन्ग्स उन्होंने बहुत ज़्यादा दिए और वहाँ पे उनको बड़ा माना जाता है। नुसरत फ़तेह अली खान साहब का जो, देखें बॉलीवुड, एक तो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, जी। एक बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर काम है। ठीक है। तो बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ उनका जो कनेक्शन है वो तो 1979 में बिल्टअप हुआ। ओके। लेकिन जब वो वहाँ पे गए हैं फर्स्ट टाइम, ही वाज वेरी यंग, ओके। और उस वक्त वो अपनी कवाल पार्टी को लेके गए हैं और वहाँ पे ऋषि कपूर की शादी थी। ओके। एवरीवन नोज 79 में उनकी शादी हुई। जी। नुसरत फ़तेह अली खान साहब को जो है वो स्पेशली पाकिस्तान से ठीक है। बुलाया गया और उनके लिए उस महफिल का इनेकाद किया गया कि जिसके अंदर सिर्फ उनके अपने सेलिब्रिटीज़ बैठे हुए थे, ठीक है। वो पब्लिक के लिए नहीं था। ओके। उसके अंदर नौशाद साहब बैठे हुए हैं, उसके अंदर राज कपूर साहब बैठे हुए हैं, राजकुमार हैं वहाँ पे, दिलीप कुमार हैं वहाँ पे, एंड एवरीवन। वो तो अभी भी आप सोशल मीडिया पे देखें तो आपको जो है वो ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स जो जी। हैं, जी। वो प्रेमनाथ हैं और दूसरे लोग हैं, देवानंद साहब हैं। जी। तो हर कोई उठ के इंडिविजुअली आ रहा है, उनसे मिल रहा है, उनके साथ पिक्चर्स बनवा रहा जी। है। नुसरत फ़तेह अली खान साहब की आपको कोई पिक्चर नज़र नहीं आएगी कि वो उठ के गए हों किसी के पास। ओके। सब। मैं किसी की कोई इसमें हद तक या वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि एक आर्टिस्ट जो है ना उसकी एक प्राइड होती है, जी। ठीक है। तो जिस आर्टिस्ट की प्राइड नहीं है ना, वो चाहे कुछ भी कर ले, वो ठीक है। चाहे वर्ल्ड कप घर में ले आए, ओके। वो चाहे यूनिवर्सल स्टूडियो में परफॉर्म कर ले, चाहे वो ऑस्कर अवार्ड ले ले, अगर उसकी प्राइड नहीं है ना तो उसके पास कुछ भी नहीं। लेकिन आर्टिस्ट ने प्राइड से काम किया, सब कुछ किया और अपना नाम बनाया, लेकिन कुछ वहाँ के लोग हैं जो बड़ा तनकीद करते हैं और अभिजीत भट्टाचार्य की कोई वीडियो सामने आ रही है जिसमें वो कीड़े मकोड़े कह रहे हैं हमारे आर्टिस्ट को। अभी जो आपने वैसे नाम लिया ना, ये अभिजीत अभी हार टाइप का जो जी। इंसान है, ये तो शदीद एक घटिया आदमी है। ठीक। ही इज़ नॉट रिप्रेजेंटिंग हिज इंडस्ट्री। ओके। पहली चीज़ तो ये है कि देखें, जब किसी भी इंसान को कहीं काम नहीं मिलता ना, तो उसके बाद वो खुद डेस्परेट होके ठीक है। वहाँ, अगर वो वहाँ के लोगों को बुरा कहेगा जी। तो वो तो घर बैठे हुए हैं ना, वो तो आके गिरेबान से पकड़ लेंगे। जी। मुझे भी किसी ने जो है वो अभी हाल ही में वो दिखाया, मुझे बड़ी तकलीफ हुई इस चीज़ की, क्योंकि वो स्पेशली नाम ले रहा है कि जी राइटर्स अगर आते हैं जी।
तो मैं रिप्रेजेंट करता हूँ पाकिस्तानी राइटर्स को, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, मैंने बॉलीवुड में काम जी। किया और मुझे बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ है वहाँ पे काम करने के बाद। लेकिन इसके बावजूद किसी भी इंटरनेशनल स्टेज पे मैंने कभी भी जो है वो इंडस्ट्री की बुराई नहीं की, जी। क्योंकि वो हो सकता है इंडिविजुअल्स का ठीक है। वो हो, हालांकि उसके अंदर एक मुनज़्ज़म तरीके से जो है वो चीज़ें की गई। मिसाल के तौर पे मेरे नाम पे जो मेरे लिखे हुए सॉन्ग्स हैं उनके ऊपर एक फेक जी। जो है ना वो राइटर का नाम जो है वो चलाते हैं। अभी भी आप गूगल करेंगे तो उनके ऊपर जो है वो सईद कादरी काइंड ऑफ एक नाम है वो चलता है। वो मेरे गानों के ऊपर भी चलता है। आप मौला मेरे मौला गाना सुन लें, आप जिया धड़क धड़क सुन लें, आप जो मेरे और भी जो भी सॉन्ग्स हैं उनके ऊपर भी चलता है। इवन के जो आतिफ असलम के मशहूर गाने हैं, जी। वो लम्हे है, आदत है, उनके ऊपर भी जो है वो सईद कादरी का जो है वो नाम चलता है। तो एक फेक जो है ना वो लिरिसिस्ट का नाम चलाने का असल मकसद ये है रॉयल्टीज़। ओके। असल मकसद ये है कि आप, क्योंकि किसी भी गाने की जो सिग्नेचर आईपी है, जो सिग्नेचर उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो थंब है, जो उसकी स्टैम्प है, वो बेसिकली जो है वो सॉन्ग राइटिंग से होती है। ओके। वो लिखे हुए जो आपका स्क्रिप्ट है उसके ऊपर है। जी। तो जब उन्होंने वो ही अपने पास रख ली तो इट मीन्स के दे आर द ऑनर्स। ठीक है। अगर वो एक पाकिस्तान में बैठा हुआ कोई शख्स ऑन कर रहा है तो वो कभी भी 100% जो है वो गाना उनकी मलकियत नहीं हो नहीं हो सकता। सकता। चलें, ये बात जो है वो समझ में आ गई। इस चीज़ को हमने डाइजेस्ट, क्योंकि ये मेरी इंडिविजुअल थी, उससे कोई मेरे इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान हैं, आतिफ असलम हैं, पूरी दुनिया में जिन्होंने अपना आपका नाम भी मनवाया है, अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी किया है, तो उनकी आवाज़ तो है ना, जी। वो हमारी प्राइड है। जी। एंड एवरीवन नोज कि वो गाने जो हैं वो किसके लिखे हुए, किस वक्त लिखे गए। ठीक है। तो चलो इंडिविजुअली मुझे जो है वो इसका कोई लायक है, तो मैं इसके बावजूद मैंने कभी भी, आपने देखा होगा, मैंने कभी भी कहीं पे भी बैठ के जो है वो किसी इंडस्ट्री की बुराई नहीं की, जी। क्योंकि उस इंडस्ट्री के साथ बहुत सारे ऐसे लोग वाबस्ता होते हैं जो ट्रू आर्टिस्ट हैं। ठीक है। आर्ट की इज़्ज़त की जाती है, आर्ट को जो है सराहाया जाता है, लेकिन एक तरफ वो काम भी लेते हैं और उसमें कोक स्टूडियो का भी जिक्र किया जा रहा है और सारे सेलिब्रिटीज़, आर्टिस्ट, जितने लोग, वो कहते हैं कि वो मर रहे हैं हमारे पास काम करने के लिए, उनके पास काम नहीं है वहाँ पे। वो कौन लोग हैं? देखिए, अगर ये बात अरिजीत कर रहा हो ना तो बात समझ में आती है, ठीक है। लेकिन वो क्यों करेगा जबकि वो इस वक्त सबसे बिजिएस्ट जो है ना वो सिंगर है। तो एक ऐसा इंसान कर रहा है जिसको कम अज़ कम, मेरा ख्याल है आखिरी गाना शायद मैंने बचपन में सुना था उसका, अच्छा। उसके बाद तो कोई उसको कोई काम नहीं दे रहा। अब एक घर बैठा हुआ बंदा जो है वो इस तरह की बात कर रहा है, लेकिन मुझे तकलीफ इस चीज़ की है कि अगर वो इस तरह का कोई बयानिया दे रहा है तो उसके खिलाफ जो है वहाँ के जो लोकल आर्टिस्ट हैं जो कि इंटरनेशनल हैं, इंटरनेशनल फेम के हैं, वो क्यों नहीं बोल रहे। मतलब मुझे क्यों उसके बारे में जो है वो बात करनी पड़ रही है। उनको बोलना चाहिए कि ये इस तरह के, और वो इतने घटिया अल्फाज जो इस्तेमाल कर रहा है, क्या वो किसी आर्टिस्ट को जेब देते हैं? अगर वो आर्टिस्ट होता तो वो कभी भी उस तरह के जो है ना अल्फाज वो कभी भी ना निकालता। और दूसरी बात ये है कि अगर हम इंडस्ट्री की बात करते हैं ना, तो इंडियन इंडस्ट्री के ऊपर वैसे ही पाकिस्तानी फिल्म, पाकिस्तानी म्यूज़िक, ये मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ, हम इसके फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं कि हमारा इतना इन्फ्लुएंस है, इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है उनके ऊपर, अभी तक वो नुसरत फ़तेह अली ख़ान से नहीं निकल रहे। आप उनकी कोई भी जो बड़े बजट की कोई भी फिल्म आती है, कोई भी बड़े बजट का कोई म्यूज़िक आता है, तो अभी तक तो वो नुसरत फ़तेह अली ख़ान से पहले निकले, फिर उसके बाद जो वहाँ पे एक जो है ना वो माइलेज दे के आए हैं उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान, पहले वो उसके शैडो से तो बाहर निकले। और अभी तो इनको ये पता चल जाएगा, अभी आपने अगर कोका कोला अरेना का शो देखा है तो शाहजमान अली खान जो परफॉर्म कर रहा है तो इनकी गर्दनों पे तो अभी वो पाँव आने वाला है, तो इनको तो कोई जगह नहीं मिलेगी, सीधी सी बात। दूसरा ये है कि अगर ये पाकिस्तान के ऊपर बात करते हैं तो क्या ये भूल गए, अभी आप गूगल करें तो लता मंगेशकर साहिबा जो हैं हमारे लिए बड़ी इज्जत के काबिल हैं। हमने, मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कोई ऐसा गाना गाया हो जो मैंने ना सुना हो, हम सबकी फेवरेट है। आप उनके इंटरव्यू निकाल के देख लें, वो कहती हैं वो शी वॉज यूज टू सिंग बिहाइंड नूरजहां, ठीक है। तो उसके बाद जब नूरजहां यहाँ पे जो है वो मैडम नूरजहां जब यहाँ पे शिफ्ट हुई हैं तो 10 साल तक उनको यूटिलाइज किया गया कि कौन है जो नूरजहां स्कूल ऑफ सिंगिंग को रिप्रेजेंट कर सके हमारी प्लेबैक सिंगिंग में फिल्म के लिए। तो सबसे बेहतर उनको जो है ना सबसे मौजूद लगी लता मंगेशकर। तो लता मंगेशकर साहबा खुद कहती हैं कि मैंने 10 साल तक कॉपी करके गाया नूरजहां को।
तो ये जो ये अभिजीत अभिहार या कोई भट्टे वाला आचार्य जो भी है, इसको ये पहले चीज़ें देखनी चाहिए कि जो इनके संगे मील हैं, जी। जो इनके अपने आबाओ अजदाद हैं, जो इनके एंसेस्टर्स हैं, जिन्होंने कि इस इंडस्ट्री की बुनियाद रखी है, जी। वो कहाँ से चले हैं और उन्होंने क्या किया है। बिल्कुल। नुसरत फ़तेह अली खान साहब के बारे में अगर आपने सुनना है तो आप ए आर रहमान को सुन लें। जी। गुरु फिल्म का जो उसने कहा कि मेरा जो 10 साल का म्यूजिक है वो टोटली एनसर्कल्ड है उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब, ठीक है, वो और उन्हीं मैं को follow डेडिकेट करते हैं। करता हूँ अपने इस बेसवादी रतियाँ जो गाना था, मैं इस गाने को डेडिकेट करता हूँ अपने उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान के लिए। ये उसने अपने टाइटल में जो है वो लिखा। ठीक है। तो राहत फ़तेह अली खान की क्या इज्जत है बॉलीवुड में, ठीक है। अभी आप स्टैट्स उठा के देख लें, जी। आतिफ असलम का जब शो होता है कहीं पे भी, कनाडा में, न्यूयॉर्क में, दुबई में, वहाँ पे कितने लोग इंडियंस आते हैं और कितने लोग पाकिस्तानी होते हैं। जी। वहाँ पे अभी उस्ताद राहत फ़तेह अली खान का वर्ल्ड टूर है, ठीक है। अभी इस वक्त वो ऑस्ट्रेलिया में हैं, इससे पहले जो है वो कोको कोला अरेना का शो करके गए हैं, इसके बाद उनका अमेरिका कनाडा का टूर है। तो वहाँ पे आप ये जाके देखें कि वहाँ पे कोई बंदा इस शख्स को कोई जानता भी है, ठीक है। तो क्या फीवर है इनका, इससे ये दबे हुए हैं, इससे इनको डर है। ठीक है। अभी आप ये देखें कि हमारे जो आर्टिस्ट है, मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे क्रेडिट पे जो अभी इंडिविजुअली बोल का फारा मेरा गाना है, उसके बाद कैसी तेरी खुदगर्जी है, इश्क में काफिर है, ये वो गाने हैं कि जिनकी 80% प्लस जो है ना माइलेज, 80% प्लस जो इसकी लिसनिंग है, जी। वो उसका रीजन इंडिया है। ठीक है। ओके। ठीक है, बोल का फारा इस वक्त ऑलमोस्ट सब मिला के 1 बिलियन क्रॉस है। ओके। उसमें से 700 मिलियन जो है वो उसकी माइलेज इंडिया से है। Okay. ठीक है, इसी तरह से अब हम इसलिए जो है वो किसी भी इंडस्ट्री को हम देखें, वहाँ का जो आम लिसनर है उसको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं, उसको अच्छा म्यूजिक सुनना है। हम आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में क्या इंडियन म्यूजिक बैन है? सब सुनते हैं। हम कौन सा ऐसा आर्टिस्ट है जिसको हम यहाँ पे नहीं सुनते? तो जब हम उनको सुनते हैं तो बेसिकली हम उनको रीपे भी कर रहे होते हैं। हम जिस प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं उसकी रॉयल्टी जो है वो उनको जा रही है। ठीक है। तो पाकिस्तान अगर बायस नहीं है आर्ट को लेके, जी। अल्हम्दुलिल्लाह, जी। तो आप लोगों को भी नहीं होना चाहिए चलें अभिजीत ने तो ये कर लिया, अभिजीत बहुत बुरा बन गया। आप मुझे ये बताएं इस वक्त पाकिस्तान का कौन सा ऐसा आर्टिस्ट है, आपके जितने बड़े आर्टिस्ट हैं नॉन, आपके जितने छोटे आर्टिस्ट हैं नॉन, कोई भी इस वक्त जो है वो उनको इंडिया रीजन में आप उनकी हेयरिंग नहीं है। जी। मेरे जो भी मैं गाने बनाता हूँ उसकी जो है वो इंडिया में हमें कोई माइलेज ही नहीं मिल रही। ओके। इंडिया में हमारे लिए कोई लिसनिंग नहीं है, वो हम टोटली जो है हमारा म्यूजिक बैन है वहाँ पे। ओके। तो ये इतना डर है, आप कहते हैं जी हमारी इंडस्ट्री जो है वो बहुत महान है, हमारी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, और डर आपके अंदर इतना है कि आप जिस इंडस्ट्री को छोटा समझ रहे हैं उस इंडस्ट्री से आप इतने खाइफ हैं। यही चीज़ इन्होंने की जब इमरान खान साहब ने कहा ना कि मुझे तरस आता है उन बैट्समैन के ऊपर जो आने वाले वक्त में वकार यूनस और वसीम अकरम को फेस करेंगे। ठीक है। तो शुरू के जो 12 ओवर्स हैं वो कौन खेलेगा इतनी तूफानी गेंदों को? तो ये बात और किसी ने तो पता नहीं सुनी या ना सुनी, इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने सुन ली। ओके। और उन्होंने जो है ना वो कहा कि जी अब तो हम तो 12 साल नहीं खेलेंगे, जब तक ये दोनों जवान हैं तो हम तेंदुलकर कैसे पैदा करेंगे? ठीक है, वो तो एक शख्स जिसकी बैट से ऊपर बस गर्दन ही नजर आती थी, उसको उन्होंने जो है ना वो क्रिकेट का एक महान देवता बनाना था। तो 12 साल बाद भी जो है ना उसकी कमर 3 साल के लिए उसको जो है वो हॉस्पिटल भेज दिया हमारे एक स्पिनर ने। ठीक है। ठीक है, तो ये जो वो खाइफ है ना पाकिस्तानियत से, पाकिस्तान के आर्ट से, पाकिस्तान की जो ओवरटेकिंग है उससे, ये मुझे लगता है कि इससे अब उनको निकल आना चाहिए बाहर। अच्छा, वो कॉपी भी करते हैं, सुनते भी हैं, बैन भी करते हैं, क्या हम लोगों को भी ये करना चाहिए? क्या हम लोगों को बैन करना चाहिए, बायकॉट करना चाहिए इन चीज़ों से? देखिए, मॉरली तो मैं जिस चीज़ को रिप्रेजेंट करता हूँ, जिस चीज़ पे मेरा यकीन है वो ये है कि आर्ट को तो कहीं बैन नहीं होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि वो पूरी दुनिया के लिए है, हर उस टूटे हुए, हर उस खुश दिल के लिए है जिसके लिए वो बनाया जा रहा है। लेकिन देखें, कुरान पाक में भी आता है और हमारी तालीम भी है, हमें जो है वो ये फरमान है हमारे लिए कि ज़मीन पे अकड़ कर चलने वाले के लिए जो है ना वो बहुत ही सख्त जो है ना वो अल्फाज में फरमान है। लेकिन वहीं पे अल्लाह फरमाता है कि जब हालत जंग है तो दुश्मन के सामने अकड़ के चलना इबादत है। ओके जी। ठीक है, मौला अली अलैहिस्सलाम भी अपना रजिस पढ़ते थे कि मैं उस माँ का बेटा हूँ, मेरा नाम हैदर है, मैंने ये किया। तो ये जो चीज़ है ना, ये आपकी जब आपकी फ्लैगशिप पे कोई बात आती है,
आपके कंट्री पे कोई आपकी प्राइड पे बात आती है तो डेफिनेटली होना चाहिए। देखें, हम पिछले कई सालों से जो है वो इंडिया के रीजन में हमारा म्यूजिक बैन है। जी इवन के वो कंपनीज जो कि इंटरनेशनली हैं, जैसे सोनी BMG है, वार्नर ब्रदर अभी आ गया है, जो दोनों रीजन में काम कर रहा है। हमारा आर्टिस्ट वो यहाँ पे साइन करते हैं, लेकिन हमारे आर्टिस्ट की रीच वहाँ पे नहीं है। ओके तो हमें भी ये चीज़ें, हम PTA को जो है ना वो हमने कर दिया है कि जैसे ही मोबाइल नीचे उतरता है, हमारा मोबाइल जो है वो काम करना छोड़ देता हाँ है। जी। अगर हमारे पास इतनी साइंस है तो क्या इतनी साइंस नहीं है कि हम भी उनका जो है, मैं देखता हूँ ना यहाँ पे अरिजीत का गाना ना सुना जा रहा हो, यहाँ पे बॉलीवुड का म्यूजिक बैन हो, तो मैं देखता हूँ कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट कितना जो है वो मल्टीप्लाई बाय 100 जो है वो बिजनेस करे। हमारा म्यूजिक उनसे 1000 गुना बेहतर है, जिसको नहीं यकीन वो जाके बार बार जो है वो कोक स्टूडियो सुन ले। ठीक है। अभी इसमें भी वो कह रहे हैं ना कोक, तो कि कोक स्टूडियो, उस्ताद राहत फ़तेह अली खान, आतिफ असलम और हमारे जो बहुत बड़े बड़े नाम हैं, इवन आरिफ लोहार भाई, ठीक है, ये सब वो लोग हैं कि जिन्होंने उनकी गर्दनों पे पांव रखे ठीक है। और उनकी चीखें निकलती हैं, कुछ चीखें दबी हुई हैं, ओके। उस वजह से जो है वो हमें वो बैन कर देते हैं। कुछ जो उनके ये इस तरह के ये कीड़े मकोड़े के लफ्ज़ तो खैर मैं नहीं इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि इस बंदे की जो है ना वो वैसे ही एक मच्छर की हैसियत है जो अपने आप ही मर जाता है कुछ घंटों में। तो लेकिन इस चीज़ की तकलीफ है कि इस तरह का बयानिया जो है अगर कहीं से आए, मिसाल के तौर पे अगर हमारा कोई आर्टिस्ट, अल्लाह ना करे, इस तरह किसी के बारे में बोलेगा तो सबसे पहले हम तनकीद करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बात हो गई बॉर्डर्स की, लेकिन जब बाहर के मुल्कों में जाते हैं, इंटरनेशनली टूर करते हैं, तो सब मिल के कर रहे होते हैं। वहाँ पे कोई, मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ भी किए हैं, वो कहते हैं भाई हम तो बड़े प्यार से चलते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो दिखाया जाता है वो ये दिखाया जाता है कि बड़ी जंग चल रही है आर्टिस्ट में। आपने भी बड़ा काम किया इंटरनेशनली इंडियन आर्टिस्ट के साथ और सारा प्रमोटर्स के साथ, तो मुझे बताएं क्या आपको फ़ील होता है डिफरेंस? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि जो आम आवाम है ना, वो सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं है, वो चाहे USA की है, वो चाहे मलेशिया की है, वो चाहे UAE में है, आम आवाम जो है ना वो बिल्कुल एक जैसी है। ओके उनके मॉरल्स वही हैं, ठीक है। वो उसी तरह से इज्जत करते हैं। मैं समझता हूँ कि जितनी इज्जत और पजीराई इंडियंस को, मैं सिर्फ आर्टिस्टों की बात नहीं कर रहा, आप जब ये हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जी गुरु नानक साहब का जब यहाँ पे मेला होता है, तो आप देखें यहाँ पे जो सिख यात्री आते हैं, तो आई विटनेस है मेरी और हमारा जो है वो वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा फ़ख्र होता है कि वो आम दुकान, एक रेडी वाला जो रात को 1000-2000 रुपए कमा के जा रहा होता है ना, वो भी खुले दिल से, वो उनसे पैसे नहीं ले रहा होता कि नहीं नहीं आप यहाँ पे इस तरह से हैं। तो इस तरह के जज्बात हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जितनी दफ़ा भी इंडिया गया हूँ मुझे बहुत पजीराई मिली। मुझे आज तक एक ऐसा वाक़या नहीं है मेरे साथ कि जिसमें जो मुझे कोई हद तक अमेज़ चीज़ें लगी तो मैं तो वो लोग जो फेस वैल्यू है, मुझे तो लोग नहीं जानते ना, मुझे तो तभी लोग जानेंगे, मुझे मेरे कलम से लोग जानते हैं या मेरे क्रेडिट से लोग जानते हैं, लेकिन वो लोग जो फेस वैल्यू है, जिस तरह से मतलब अली ज़फ़र ने वहाँ पे काम किया है, माहिरा खान वहाँ पे काम करके ही देखें, ये वो लोग हैं, इनके काम का स्टेटस बताता है कि इनको कितनी इज्जत के साथ काम वहाँ पे दिया। आप मुझे एक काम बता दें किसी ऐसे आर्टिस्ट का कि जिसको जो है वो उन्होंने लेट डाउन किया हो अपनी किसी फिल्म में, अपने किसी, मिसाल के तौर पे कि हमारे किसी बहुत अच्छे सिंगर को लेके तो उसको जो है वो कोलैबोरेशन में डाल दिया और उसके ऊपर जो है वो किसी अपने हल्के से सिंगर को जो है ना उसको ज़्यादा गाना गाने के लिए दे दिया, या कहीं करैक्टर में यहाँ पे लेके जाते हैं, माहिरा खान को बुलाते हैं, इज्जत के साथ लेके जाते हैं, रईस मूवी करवाते हैं। अगर अली ज़फ़र वहाँ पे जाता है तो वो वहाँ के बड़े बैनर्स की बड़ी फिल्म्स करता है। अगर जावेद शेख साहब जाते हैं, इवन इससे पहले भी हमारे नदीम साहब वहाँ पे काम करके आए हुए हैं और बहुत सारे आर्टिस्टों ने वहाँ पे काम किया है। तो इतनी इज्जत जो है ना, क्यों? क्योंकि वो उस इज्जत के हकदार हैं। ठीक है। और आर्टिस्ट हो, चाहे वो सिंगर है, चाहे वो एक्टर है, वो अपनी प्राइड के वो पैसों पे कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, वो अपनी प्राइड पे कभी वो कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। अच्छा, कॉपी करने की बात करें तो जैसे पिछले दिनों बड़ी एक इशू भी हुआ, आपका सॉन्ग जो है बॉल का फारा, वो उन्होंने कॉपी किया और उसको तोड़ मरोड़ के जो है वो चेंज करके उसको किया, लेकिन क्या व्यूअरशिप उसकी ज़्यादा थी या आपके सॉन्ग की? और कॉपीराइट के जो भी इशू हुए, क्या वो सॉर्ट आउट हुए? देखिए, कॉपीराइट के इश्यूज जो है ना, ये तो एक अदालती कार्रवाइयाँ होती हैं, इन पे मेरे जैसा आर्टिस्ट को इतना ज़्यादा फोकस नहीं करता। हाँ, क्योंकि इनके ऊपर जो लोग फोकस करते हैं, जिनका बिजनेस है, जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जिस इदारे ने, जिस कंपनी ने उसको कॉपी किया टी सीरीज, वो दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया ग्रुप है, यूट्यूब का सबसे बड़ा चैनल है। सो बेसिकली ही ऑन्स ऑलमोस्ट 40% म्यूजिक ऑफ ऑल द रीजन, ठीक है।
अब उसने अगर मेरा गाना उठाया है, चोरी किया है, उसको टैम्पर किया है, तो उसके साथ कौन सी अदालत में जाके आप जीत सकते हैं? तो मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है कि मैं इतनी फजूलियात में जाके Okay. चंद पैसों के लिए, या जितने भी वो पैसे हों, 61 करोड़ रुपए की मेरी रॉयल्टी है एज अ राइटर, एज अ कंपोजर ऑफ दैट सॉन्ग, उनका जो 700 मिलियन जो क्रॉस कर रहा है। जी लेकिन मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि एवरीवन नोज कि वो गाना कहाँ से जनरेट हुआ, उसका ऑथर कौन है। सेम टाइम पे जब वो कॉपी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ नेहा काकड़ भी उसको कर रही है, तो वो अपने पूरे क्रेडिट्स के साथ वो दे रही है कि ओरिजिनली कंपोज्ड बाय आसिम रजा, ओरिजिनली रिटन बाय आसिम रजा। तो आपको पहला जूता तो आपके घर से पड़ गया ना, जी जी और उसके बाद दूसरा जूता ये होता है कि जो आम आवाम है ना, वो नहीं सोचती कि ये इंडियन कंपनी है या ये पाकिस्तानी आर्टिस्ट है। ठीक है वो चूंकि उनका दिल जुड़ा हुआ है उस प्रोडक्ट के साथ, उनका दिल जुड़ा हुआ है उस कंटेंट के साथ जो उस गाने के अंदर है, जो एक्सप्रेशन उस गाने के अंदर है, दिल गलती कर बैठा है तू बोल कफारा क्या होगा, जो इस लफ्ज के साथ जुड़ गया है, जो इस कॉम्पोजिशन के साथ जुड़ गया ना, उससे कोई लेना देना नहीं कि कौन से कंट्री की कंपनी है, कौन से कंट्री का आर्टिस्ट है। तो वो नीचे आप देखें लेंथों के साथ जो है ना, बाद में इन्होंने पेड इनके कमेंट्स आए हैं और वो भी आपको पता चल जाता है। उससे उससे पहले लोगों ने कहा आपने क्या कचरा कर दिया है, आपको अगर उठाना ही था आप ओरिजिनल आर्टिस्ट को उठाते, उसको साइन करते, तो आपको जो है ना वो जूते तो डे बाय डे पड़ ही रहे होते हैं। ऐसे है तो नो वन, उन्होंने हालांकि बहुत ढिठाई के साथ उसके ऊपर वर्ल्ड टूर भी किए, पता नहीं क्या क्या कुछ किया, क्या जुबली नुटेलिया टाइप उसका नाम है, वो चे किस्म का कोई ओके वो सिंगर है। नुसरत अली खान साहब के और हमारे बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिस्टों के गाने उठा के सिर्फ इसलिए ताकि उनकी जो है ना वो आईपीज बन सके, आर्काइवल आने वाले 10 सालों में लोग ये समझें कि शायद जो है ना उसको, लेकिन हम उस पर बोलते रहेंगे। सैर गुल खान ने ओरिजिनली उसको गाया है, शहबाज फयाज कवाल जो हैं उन्होंने उसको गाया है। ये इंशाल्लाह क़यामत तक जो है वो निशानी रहेगी, जब तक हम जिंदा हैं, जब तक शहबाज फयाज उसको गा रहे हैं, सैर गुल खान उसको ऑन कर रही है, तो कोई भी इस तरह के कोई ये जो पराठा जुबली नुटेलिया टाइप के जो लोग हैं, ये इनका कुछ नहीं बनने वाला। सही बाकी स्टैट्स जो होते हैं, पैसे कमा लेना, गाड़ियां ले लेना, ये वो, आप मुझे ये बताएं कि कौन आज तक कभी किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि उस्ताद नुसरत अली खान साहब कौन सी गाड़ी इस्तेमाल करते थे? कभी किसी ने ये नहीं पूछा उनके कितने घर हैं। एवरीवन टॉक्स अबाउट हिज म्यूजिक। तो आपकी आर्काइव, आपकी जिंदगी, आपकी कमाई जो है वो बेसिकली आपका काम है, आपका मकाम है। ठीक है तो नुसरत अली खान साहब का वो मकाम है कि आज अगर कोई 10 करोड़ रुपए भी चार्ज कर रहा है ना, तो वो खान साहब की जूती से भी ऊपर नहीं जा रहा। उसकी वजह क्या है कि आपने धुरंधर फिल्म बनाई है, क्या आप उसमें वो कर रहे हैं? पहले आपने जो ग्रैंड उस्ताद हैं, उस्ताद फतेह अली खान साहब, नुसरत अली खान साहब के जो वालिद हैं, आपने उनकी ना तो कारवां की तलाश है, कहाँ आज से 45 साल पहले की कॉम्पोजिशंस आपने उठाई हैं, ठीक है। तो आपने उसके ऊपर जो है वो अपनी पूरी फिल्म को जनरेट किया, पूरा साउंड ट्रैक को ट्रैक किया, उसके ऊपर जनरेट किया। आपके घर में पहले आप इस शैडो से तो निकलें। ठीक है फतेह अली खान साहब, उसके बाद आपने धुरंधर 2 बनाई, उस्ताद नुसरत अली खान साहब, अभी जो गाना आप चला रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो राहत फतेह अली खान साहब, और अभी एक और सपूत पैदा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इतना खुश हूँ शाहजमान की अभी जो परफॉर्मेंस है कि अल्हम्दुलिल्लाह उस घराने, उस लेगेसी ने एक और सपूत पैदा किया, और ये पिछली जो जनरेशंस का चलता हुआ काम है उसको इंशाल्लाह इस लेगेसी को मल्टीप्लाई करेगा। और ये बहुत बड़ा, मैं ये अभिजीत की तो कोई औकात ही नहीं है, लेकिन मैं ये इंडियन इंडस्ट्री को बबांगे दहल ये पैगाम, ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि दे आर नो वन, नथिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। ओके ये आने वाले टाइम पे इनके लिए बहुत बड़ी थ्रेट है। सही। अच्छा आगे चलते हैं, मुझे बताएं कि गवर्नमेंट बड़ा काम कर रही है हमारी इंडस्ट्री के लिए, और फिल्म सिटी भी बनाया है, और 3-3 करोड़ जो है उन्होंने फंड किया है मूवीज़ के लिए। तो इस बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? चलो किसी ना किसी हद तक जो है वो लोग जुड़े हुए हैं, इंडस्ट्री से ये जुड़े हुए थे, तो एक अच्छा कदम है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन मैं हमेशा चैरिटी की बजाय सपोर्ट पे यकीन करता हूँ। मैं चैरिटी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं सपोर्ट को पे यकीन करता हूँ कि आपको जो है वो, और शायद शुनीद है कि शायद वो इस तरफ काम कर रहा है, अगर ऐसा है और ऐसा अगर हो जाए, क्योंकि हमने सुना तो पिछले 40 सालों से यही सुनते आ रहे हैं कि जी इंडस्ट्री बनेगी, यहाँ पे स्टूडियोज लगेंगे, यहाँ पे लेबॉर्ट्रीज बनेगी। तो एक जो देखें, इंडस्ट्री चलाने के लिए जो है ना वो गवर्नमेंट की सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे जो 400-400 करोड़ 500-500 करोड़ की फिल्में बनती हैं जिन पे इनको बड़ा मान है, ठीक है,
और दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि इन्होंने हमारा म्यूज़िक जो बंद किया है कि वहाँ पे नहीं सुना जा रहा, ठीक है, हमारे लिए बहुत बड़ा जो है ना, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन हमारा रीजन भी छोटा नहीं है। ओके। हम दुनिया की 7th लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। ओके। हमारी अगर हम यहाँ पे फिल्म बंद करते हैं ना तो उनका 15% का लॉस होता है। ओके। अभी आप ये देखें दिलजीत दोसांझ की उन्होंने फिल्म बैन की जिसमें हानिया आमिर को वो लिया हुआ था, तो उसने कहा ठीक है मुझे इंडिया रीजन ना मिले। अगर इंडिया इतना ही बड़ा रीजन हो जी। तो अरिजीत इतना बड़ा स्टेप कैसे ले सकता है? उसकी इन्वेस्टमेंट है, उसकी अपनी जाती प्रोडक्शन है। ओके। तो उसने कहा कि ठीक है मेरे लिए इंटरनेशनल बहुत है और पाकिस्तान बहुत है। ठीक है। तो क्या हम पाकिस्तानी जो हैं, जो अरिजीत वहां पे बैठ के सॉरी दिलजीत दोसांझ जी हाँ जी। इंडिया में बैठ के अगर ये स्टेप ले रहा है कि वो एक्सेप्ट कर रहा है कि ठीक है मुझे इंडियन रीजन नहीं चाहिए, मुझे पाकिस्तान का रीजन मिल रहा है, मुझे इंटरनेशनल मिल रहा है, मेरे लिए इनफ है और वो उसने उससे कमाया है, ओके। तो क्या हम ये स्टेप नहीं ले सकते ठीक है। कि हम भी जो हैं वो इंडिया को यहाँ पे बैन करें, इंडिया का म्यूजिक यहाँ पे बैन करें और हम पाकिस्तानी म्यूजिक को यहाँ पे, और इंटरनेशनल हमारे लिए सब ओपन है। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पे इंडियंस रहते हैं, जहाँ पे अमेरिका में, कनाडा में, यूके में, यूरोप में, यूएई में, हर तरफ जहाँ पे भी हैं वो हमें सुन रहे हैं। ठीक है। तो हमारे लिए रीजन अनफ है। हमें लगता है कि हमारी प्राइड पे बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है और इस तरफ हमें काम करना चाहिए। ठीक है। और जैसे आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को इस चीज़ पे भी काम करना चाहिए, अगर वो लोग बैन करें तो हमें भी अपनी इंडस्ट्री को स्पेस देनी चाहिए बिल्कुल खेलने के लिए, ताकि वो लोग जो है ज़्यादा अच्छे से काम बिल्कुल करना चाहिए अनटिल कि जब तक जो है वो हमारा बैन नहीं खोलते, ठीक है। क्योंकि ये एक डिफेंसिव इकदाम है। ठीक है। अब हमने क्रिकेट में भी यही किया है, हमने ऑलवेज यही किया है कि जी जब हम तो खेलना चाहते हैं, ठीक है, आप ही नहीं खेल रहे ना हमारे साथ, तो यही चीज़ जो है वो हम अपने म्यूजिक पे भी करते हैं कि हम हमारा दिल खुला है, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम आपका म्यूजिक भी सुनना चाहते हैं, लेकिन तब जब आप भी हमारा म्यूजिक जो है वो खुले दिल से सुन रहे हैं, आप हमारे आर्टिस्ट की इज्जत करते हैं, आप हमारे प्लेयर्स की इज्जत करते हैं, हम भी करेंगे। अच्छा, मुझे अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं और क्या काम चल रहा है और क्या नई चीज़ें, नई सुपरहिट चीज़ें जो हैं वो बन रही हैं। देखिए जी, सुपरहिट का कोई फॉर्मूला तो है नहीं, दिल से काम करते हैं। तो मैंने काफ़ी कमर्शियल काम किया है पिछले 20 सालों में, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कमर्शियल काम किया है, कमर्शियल लिखा भी है, लेकिन अब कुछ सालों से कोई पिछले 5-6 सालों से जो है ना वो मैं वो काम कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि जो मेरा दिल करता है करने के लिए, जिसका इनिशिएट मैंने बोल कफारा से लिया, तो आई गेव लाइक more than 3 months to make it, to produce it, और उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे टीम भी बहुत अच्छी मिल गई। मैंने जो है ना बाय द चॉइस उन लोगों को सिलेक्ट किया जिनके पास टाइम था, जो उस वक्त बहुत बिजी नहीं थे। ठीक है। मैं चाहता तो बड़े नामों के साथ भी जा सकता था, लेकिन ऑब्वियसली सब लोग इतने बिजी होते हैं कि वो आपको 1-2 दिन दे सकते हैं किसी भी एक जो है ना वो सॉन्ग के लिए। तो मैंने सैर गुल खान को इसलिए चूज़ किया बिकॉज शी वॉज वेरी मच न्यू, तो बहुत ही जो है वो वर्जन वोकल्स थे। उसके बाद शहबाज फयाज जो हैं वो उतने बिजी जो है ना वो कवाल नहीं थे, उनका बिल्कुल ही अभी स्टार्ट था। तो मुझे टाइम मिला, मैंने 1 महीना जो है वो रिहर्सल्स की शहबाज फयाज कवाल के साथ। 3 मंथ्स जो है वो मैंने कॉम्पोजिशन को जो है ना वो ट्रांसफ़र करने में लगाया कि जो मेरा एक्सप्रेशन है वो मैं एक ऐसी आर्टिस्ट के अंदर जो है वो उतार सकूं कि जो जिसका कोई पोर्टफोलियो नहीं है, जिसका कोई उसके पास इससे पहले का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो रॉ चीज़ों को आप अपनी मर्जी से जो है ना, जैसे एक कुम्हार है ना, वो अपनी वो जब वो मट्टी को जो है वो शेप अप करता है तो बिल्कुल रॉ एक तोदा उठाता है और उसको वो कर रहा होता है। तो और ये इतना मज़े का एक्सपीरियंस था मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उसने बहुत मेरी तवक्कुआत से ज़्यादा उसने रिजल्ट दिया। तो मैं फिर वहाँ पे पक्का हो गया, मुझे लगा कि जो चीज़ दिल से की जाती है वही चीज़ जो है ना वो करने के लिए हम पैदा हुए। तो बाकी ऑब्वियसली आपको अपनी ज़िंदगी रन करने के लिए, अपने बिल्स के लिए आपको कमर्शियल काम करना पड़ता है, मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। बट मैंने क्या किया कि मैंने अपने आप को 35% जो है वो कमर्शियल काम पे लगा दिया, 65% मैं वो चीज़ें करता हूँ, रेस्ट करता हूँ, एंजॉय करता हूँ, अपनी लाइफ में मगन हूँ। और उन चीज़ों में आपके मुशाहिदात जो होते हैं ना, आपका जो आप जो चीज़ों को मुशाहिदा कर रहे होते हैं वो तेज़ हो जाता है जब आप अपनी लाइफ जी रहे होते हैं और आप ज़बरदस्ती से रेफरेंसेस नहीं ले रहे होते। तो फिर वो चीज़ें आपके अंदर ग्राइंड होती हैं, ग्राइंड होने के बाद वो जब
जूस आउट होती हैं, तो वो फिर आपका ओरिजिनल फ्लेवर आता है। सही। अच्छा, कहते हैं राइटर जो है वो अपने मिजाज, अगर वो दुखी है तो वो दुखी गाने लिख रहा है, अगर उसको मोहब्बत हो गई है तो वो इस तरह के गाने लिख रहा है। क्या ये सच है कि वो एक कैफियत होती है, जब तारी होती है तब ही लिखा जा सकता है? मोहब्बत तो मुझे लगता है हर इंसान के ख़मीर में है। जब वो पैदा होता है तो मोहब्बत जो है ना वो उसके साथ गूंद के जो है ना इस दुनिया में आती है। सबसे पहली मोहब्बत उसको अपनी वालदा से होती है, घर से होती है, माहौल से होती है, दोस्तों से होती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे उसकी हिस्सियात जो हैं वो मैच्योर होती हैं तो उसको फिर जो है वो इश्क मजाजी, इश्क हकीकी की समझ आनी शुरू हो जाती है। उसकी लो अल्लाह के साथ भी लग जाती है जिसने उसको पैदा किया है। उसकी जो है वो अगर वो मेल है तो एक फ़ीमेल अट्रैक्शन होती है, अगर वो फ़ीमेल है तो उसकी मेल अट्रैक्शन होती है। तो मोहब्बत जो है वो तो हर इंसान के अंदर है। राइटर क्या है कि अल्लामा इकबाल साहब का बहुत ही खूबसूरत जो है ना डिस्क्राइब उन्होंने वो किया हुआ है कि वो कहते हैं कि शायर रंगी नवा है दीदा बिनाए कौम। सही। शायर रंगी नवा है दीदा बिनाए कौम, मुब्तलाए दर्द कोई उज़्व हो रोती है आंख, किस कदर हम दर्द सारे जिस्म की होती है आंख। अरे वाह वाह। तो आपको कहीं पे भी दर्द महसूस होती है ना, हाथ में, पाँव में, सर में, तो इसका इजहार कहाँ से होता है? आपकी आंख के आंसू से। जी। तो अल्लामा इकबाल साहब फरमाते हैं कि शायर जो है ना वो इस पूरे जिस्म की आंख है। अरे क्या बात। तो हम सिर्फ जो एज अ राइटर, एज अ शायर, एज अ लिरिसिस्ट, हम सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करते, अपनी खुशी, अपने दर्द को नहीं। जी। हमारे इर्द गिर्द जो ओके। लोग हैं या हमारे इर्द गिर्द जिनसे हम मोहब्बत करते हैं या जो नेचर है, तो उसका दर्द, उसकी खुशी, उसकी हिस्सियात, उसके एक्सप्रेशन को भी हम फील करते ओके। हैं। तो जिस आंख से कोई आर्टिस्ट दुनिया को देखता है वो आम इंसान नहीं देख रहा होता, सही। वो थोड़ा ज़्यादा जो है ना वो सेंसिटिव होता है बेसिकली। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत ज़बरदस्त बातें की आपने, थैंक यू सो मच। जी नाजरीन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब RNN TV।